क्या है? तो हमारा न्यू व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीमा है जो कि बहुत बड़बड़ करती है। तो ये हमारा 30th व्लॉग है। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आपको दिखाते हैं सब कैसे कैसे जा रहे हैं। हमारे एडिटर साड़ी में, सब साड़ी में ही है ऑलमोस्ट। तो चलते हैं आपको लेके। भोज अंकल की नई स्कूटी। तो ये देखो गाइस, महिमा चौधरी को सुबह 6 बजे आ जाती है साड़ी पहनने। उसके बाद साड़ी में ही घूमती है पूरे टाइम। तो गाइस सेल टॉक की तैयारी चल रही है। ये देखो, ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। और निशा हट तो सामने से हट। फिर खाना बना के खाते हैं और उसी से हमारा कूड़ा उत्पन्न होता है, जैविक कूड़ा उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक गड्ढा जो कि हमारा 2 मीटर गहरा होना चाहिए, 5 मीटर लंबा, हट जा भी तो सामने से, चौड़ा होना चाहिए। इस गड्ढे में हम चलते हुए गांव की ओर। देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड को ये कुछ यहाँ के तैयार हुई हैं क्योंकि ये डे स्कॉलर है ना। ये लता पता को देख लीजिए। तो फिर आप चलते हैं प्रधान जी के घर को। तो वहीं जाके देखते हैं क्या करते हैं। वो आंगनबाड़ी के लिए बोली है। कौन? आप देखिए, ये लता पता और खुशबू आ चुके हैं। ये दोनों डे स्कॉलर हैं और राजन ने साड़ी पहनी है। तो ये देखो, मम्मी ये ब्लॉगर है हमारे साथ। नमस्ते आंटी। ये देखो, तो ये लता भी क्या कर रही है? लता जी अभी क्या कर रही हैं? नाखून लगा दिए तो हाय से हाय टू माय ब्लॉग। सून मैं YouTube पे आने वाली गाइस। हाय हाय। मैं हूँ बोल तू है। गाइस साड़ी में कैसे जा रही हैं सारी महिलाएं जा रही हैं आंगनबाड़ी की ओर। ये महिलाएं पहुंची यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में। अब आंगनबाड़ी केंद्र में दे दिया मैं हेड टॉक। तो ये यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र। और ये महिमा पर्पल साड़ी, पर्पल बॉटल, पर्पल छाता, एक बैग ही नहीं है पर्पल, बाकी सब कुछ पर्पल ही है। हाय गाइस, हैव सम वाटर, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है। रुक जा, पीने तो दे। कहाँ से भर के लाई है? बहुत ही गर्मी हो रही है कसम से, बहुत ज़्यादा। हम यहाँ से पांडे भरा जाते हैं। तो गाइस, जो सामने गांव दिख रहा है, हम यहाँ भी गए हैं ड्यूटी करने। और हमने यहाँ बहुत ज़्यादा ही मज़े करे हैं। यहाँ एक मंदिर था बीच में कहीं पे, और हम वहीं पे बैठे रहते थे पूरे टाइम। यहाँ तो नीचे गांव के यहाँ बहुत ज़्यादा घूमे हम यहाँ पे। आंटी में से कह रही कि साड़ी पहनना ही है, प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो आगे आके दिखाती हूँ मैं आपको कि हम क्या करते हैं। लग रहा था तो जगवीर उसे पकड़ के लेके आई है। जगवीर ने उसे भागने नहीं दिया। जगवीर उसे भागने नहीं दे रही। जगवीर कह रही हम बैठे तो तू भी बैठे। सीरियल बना रहे हैं। हेलो तो कर दो। हेलो, आपका नाम क्या है? ये नहीं बोलती। आपका नाम क्या है? निहारिका। आप क्या करती हो? आप स्कूल नहीं गए? किस बात की? समर वेकेशन हो गए? कब तक है? ओह नाइस बेबी पुचकी क्यूटी पूई। इसका नाम क्या? भाविका। इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे ये लड़की तो बहुत शर्माती है, शर्मा रही है। आपका नाम क्या है? तनुजा। आप ये पढ़ती हो? कैसा लग रहा है फिर आज? कैसा लग रहा है? आप बहने हो सब? अच्छा, आप किसके साथ आई हो? अच्छा, अंदर है। अच्छा लग रहा है यहाँ के? हमारे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? हमारे यहाँ तो अच्छा लग रहा है। हम अच्छी है गंदी है? अच्छी है। ये सब दीदी कैसी हैं? ये सब दीदी कैसी है? अच्छी हैं। क्या है? इसका नाम खुशी है। हमारा प्रोग्राम देखना अच्छा लगेगा आपको? हैं? आप बोल हैं? मौसी। अच्छा, उनका नाम मौसी है। और उनका नाम क्या है? अच्छा, और इनका नाम क्या है? दीदी है। मैं दिखाती हूँ आपको महिमा चौधरी को। ये महिमा चौधरी का एहसास है। तो गाइस,
हम और ये हमारी आंटी लोग जिनको हम लोग थोड़ा हेल्टॉक वगैरह देने वाले हैं, और ये पंचायत घर है। तो अब हम लोग हेल्टॉक वगैरह स्टार्ट करें, तो ये लोग लीफलेट्स वगैरह बांट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा खनायत है और मैं राजकीय नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा की छात्रा हूँ। हम आज आपको ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी देने आए हैं। तो ये जानकारी हम आपको एक नाटक के माध्यम से देना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि ठोस कचरा किसे कहते हैं। किसी भी मानव गतिविधि से उत्पन्न होने वाला, जैसे कि अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर का काम करते हैं, तो उससे कचरा उत्पन्न होता है, जिसको हम ठोस कचरा कहते हैं। इसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन में हम एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पहले उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको अलग करके उसका निपटान करते हैं। तो ये हमारी हेल्टॉक वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमारी स्किट। सोनू बेटा इधर आना। कहाँ रह गया ये? आता क्यों नहीं है? ना ये पढ़ता लिखता है ना कोई काम करता है। अरे बहन जी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या समझी नहीं? मतलब जैसे कि आप ये सब्जी और पॉलीथीन एक साथ फेंक रही हैं, वैसे ही आप ये सब्जी के बचे हुए छिलके अपनी गाय भैंसों को खिला सकते हैं और पॉलीथीन का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो सब्जी के छिलके हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। क्या आप लोगों को पता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या फ़र्क है? कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम जैविक कूड़ा कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अजैविक कूड़ा कहते हैं। जैविक कूड़ा जैसे कि सब्जी फल के छिलके हो गए या सूखे पत्ते या फिर बचा हुआ खाना है, ये सब उसमें आता है। और जैविक कूड़ा जो होता है वो प्राकृतिक रूप से गल जाता है। अजैविक कूड़े में आती हैं प्लास्टिक की, कांच की बोतलें और ये लोहा जो होता है हमारे घरों में वेस्ट, ये सब आ जाता है। दृश्य दूसरा, इस सीन में दो औरतें आपस में बातें कर रही हैं, जिसमें से एक औरत उसे बताती है कि वो अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारियां कर रही है। अरे बहन, मैं अपनी बेटे की बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम पूरे गांव को खिला देते हैं खाना वाना, तो इसके लिए हम डिस्पोजल का यूज़ करते हैं। बर्तन धोने में कौन लगे रहेगा? अरे भाभी, इसमें तो काफ़ी खर्चा होगा और आपको पता नहीं है कि प्लास्टिक के बने हुए डिस्पोजल से हमारे आसपास के वातावरण और हमारे स्वास्थ्य को भी हानि होती है। अच्छा, पर हम उसको जला देंगे ना, फिर उससे कुछ होगा भी नहीं। अरे नहीं भाभी, जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको जलाने से जो विषैली गैस निकलती है उससे हमारे फेफड़ों में दिक्कत होती है और सांस से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। अच्छा, अब ये अगर प्लास्टिक इतना ही नुकसान कम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम ठोस कचरा प्रबंधन करते हैं तो उसमें 3 R का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है कि हमको प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर हम कभी मार्केट जा रहे हैं तो उसमें हम प्लास्टिक की पन्नियों में ना सामान लाके कपड़े की पन्नियों में ला सकते हैं, या फिर जो घर में डिस्पोजल यूज़ करते हैं उसकी जगह नॉर्मल स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा रीयूज। रीयूज का मतलब होता है दोबारा से इस्तेमाल करना। रीयूज में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में प्लास्टिक की या कांच की बोतलें खरीदते हैं नई, तो उसको हम धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो गमले बनाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए। तीसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है जो हमारी चीज़ यूज़ हो गई है उसको गला के दोबारा इस्तेमाल करना। ये सब फैक्ट्रीज में होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से अजैविक कूड़े को अलग कूड़ेदान में डाल के हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ के लिए वो बना रखी है, फैक्ट्री वगैरह बना रखी है। जैसे कि हमारे घर में कचरे वाले आते हैं, मतलब जो पैसों के बदले सब लेके जाते हैं, उनको देना चाहिए, जिससे ये रिसाइकिल हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे सीन की तरफ। इस सीन में एक महिला किसान अपने खेत में खाद डाल रही है। दीदी, अरे ओ दीदी, अरे बिमला तुम यहाँ? हाँ वो आजकल उनकी छुट्टियाँ पड़ी है ना, इसीलिए गाँव आए हुए हैं। अच्छा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो ना, फसल हो रही है ना कुछ हो रहा है, और खाद भी इतना महंगा है, तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे दीदी, आपको ये नहीं पता कि आप इससे ज़्यादा उपजाऊ खाद घर पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जो घर में बचा हुआ खाना होता है, सूखे पत्ते होते हैं, इन सब से आप अपने घर पे कंपोस्टिंग के द्वारा खाद बना सकते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना। कौन कह रहा है आपको समय बर्बाद करने की जरूरत है? मैं आपको समझाती हूँ कि आप घर में खाद कैसे बना सकते हैं। ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको शुरू से समझाऊंगी कि ठोस कचरा प्रबंधन की क्या प्रक्रिया होती है। इसके कुछ 5 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है वेस्ट जनरेशन, जिसमें कूड़े का उत्पादन होता है। कूड़े का उत्पादन क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये हो गया वेस्ट जनरेशन। उसके बाद दूसरे चरण में होता है कलेक्शन, यानी कि कूड़े को इकट्ठा करना। जैसे कि किसी कोई भी बनाता है, कैसे चीज कर देता है। उसके बाद हम तीसरे चरण में जाएंगे, इसको बोलते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन। इसमें क्या करते हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग रखते हैं। जैविक कूड़े को अलग रखते हैं, अजैविक को अलग रखते हैं। जैविक कूड़े को हम खाद बनाते हैं और अजैविक कूड़े को हम रिसाइकिल करते हैं। चौथे चरण में हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जो हम जहां कूड़े में हटाने वाले हैं उसको वहां ले जाते हैं। आगे इसका होता है वेस्ट डिस्पोजल, जिसमें हम सिर्फ काम करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जैविक कूड़ा है उसमें खाद बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जी होती है, हम लोग गांव में रहते हैं, हम सब्जी को उगाते हैं, हम सब्जी उगाते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, उससे कुछ चीज़ होता है, जैसे कि हम नहीं खा पाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम खाना बनाते हैं उसमें एक गड्ढा होता है, जो 2 मीटर गहरा होना चाहिए, उसकी लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए, जिसमें हम सारे हमारे जैविक कर सकते हैं और 2-3 दिन के डिस्टेंस में पानी आ सकते हैं। पानी में क्या होगा, वो गलेगा, अपने आप प्राकृतिक रूप से गलता है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, जिसको हम 2 हफ्ते से 1 महीने बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में। इसे और इसमें केचुआ डालते हैं, जो केचुआ हमारी जमीन होती है, उसको और उपजाऊ बनाता है। तो घर में खाद डालेंगे तो हमारा सब्जी होता है, हमारा पूरा यूज होता है और ये हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपके। तो गाइस ये दूसरी स्किट स्टार्ट होगी हमारी, और ये बैठे गाँव वाले, इनकी थोड़ी आपके सामने एक प्रस्तुति लेकर आए हैं। तो हमारी प्रस्तुति का शीर्षक है मासिक धर्म, या फिर हम उसको आम भाषा में बोलते हैं महीना। तो आज जानते हैं कि मासिक चक्र क्या होता है। आप सबको पता है मासिक चक्र क्या होता है? मासिक चक्र वो समय होता है जब महिला का शरीर अंडाणु को तैयार करता है और गर्भाशय को धारण करने के लिए तैयार करता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो महिला को मासिक धर्म होता है। जब महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है तो उसको मासिक धर्म होता है हर महीने। तो ये मेरे साथी हैं, हम सब लोग आपको एक प्रस्तुति के द्वारा समझाना चाहेंगे। ये महिलाएं डॉक्टर का रोल निभा रही है, निशा जो कि लड़की बच्ची का रोल निभा रही है, जिसको मासिक धर्म होगा पहली बार, और करिश्मा जो माता का रोल निभा रही है, और मंजू जो पिता का रोल निभा रही है। तो दृश्य 1 सुबह का समय है। पिता अरे सुनती हो, मेरा तंबाकू लाना। अरे 30 रुपये वाला है, महंगा वाला 40 रुपये वाला लाओ ना। किसी जगह आपका कॉन्टेक्ट 40 रुपये वाला, 40 रुपये वाला खुद ही जाके निकालो, किसी काम की नहीं है, खुद जाऊंगा मैं। अगला दृश्य जब बेटी को पहली बार महीना होता है। बेटा घबराओ मत, ये महीना स्टार्ट हो गया तेरा, पहली बार है, इसलिए तुझे घबराहट होगी, तो थोड़ी देर आराम कर ले।
अगला दृश्य पिता काम पे जाने के लिए तैयार होता है। सुनती हो मेरे खाना लगा दो। सुनो तो आप सबको आज वक्त निशा के लिए पैक लेके आ देना। पैक कौन सा पैक? इसके बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं, इसके लिए पैक लेके आ देना। तो पैक का लाना है, उसको पता है तुम भी कोई ना। कभी तो मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं, आप क्या खाते हो? हमारे में हाथ मत करो। अगला दृश्य रात का समय पिता काम से वापस आता है। सुनती हो देखो आज मछली लाया हूँ, मछली बनाना खाना। ये क्या, इस पे तो बैठा ही नहीं। पैक कौन सा पैक? मैंने आपको बोला था ना निशा के लिए लेके आना है। वो तो बहुत महंगा है, 250 रुपये महंगे होते हैं, 350 खर्च हो जाते हैं। और 100 रुपये उनका दारू क्यों उड़ा देते हो ना? हाँ तो देखो कि मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करता हूँ तो सलाह नहीं मिलता। आपसे कुछ काम नहीं होता है। मम्मी नहीं खाना, मेरे पेट दर्द हो रहा है, नहीं खाना। अगला दृश्य बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, खून नहीं आ रहा है। अरे निशा क्या हो गया? अरे निशा की बात सुनते हो? क्या हो गया? निशा की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बैठो। मैंने क्या हुआ? इसकी तबीयत खराब हो रही है, क्या हो गया? बहुत पेट में दर्द हो रहा है, खून नहीं आ रहा है। आपकी बेटी क्या इस्तेमाल करती है? कपड़ा? तो आपको पता नहीं कपड़े से कितनी बीमारियां होती हैं? मैंने इनको बोला था लेके आने को, लेके नहीं आई। क्यों नहीं लेके आया? आपको पता नहीं कितना हानिकारक है कपड़ा? पैड क्यों नहीं लाया जब आपकी बीवी ने कहा था तो? मैडम ये भी तो वही है कपड़ा। तो ऐसा थोड़ी होता है, अब तो दुनिया बदल गई है, आगे बढ़ गए हैं लोग, तो पैड इस्तेमाल करना चाहिए। और भी चीज़ होती है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, जाइए दवाई लेके आइए उसके लिए। तो देखा आपने, कपड़ा इस्तेमाल करने से कितनी बीमारियां हो सकती है हमें। तो अब हम आपको बता दें कि मासिक धर्म क्या होता है, ठीक है? जैसे आपको जल्दी ने बताया कि क्या होता है, जब गर्भधारण नहीं हो पाता है तो हर महीने मासिक धर्म होता है। अब हम आपको बताएंगे कि कपड़े की जगह हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता होगा क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला क्या होता है? सैनिटरी नैपकिन। ये तो आपको पता है, ये पता होगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये इससे क्या होता है, ये भी हार्मफुल होता है, मतलब इससे भी थोड़ा सा परेशानी होती है, पर अगर हम 3 से 4 घंटे में इसको चेंज करते रहें, ठीक है? 3 से 4 घंटे में हम इसको चेंज करते रहेंगे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? और एक और चीज़ होती है, हाँ, और इसको डिस्पोज कैसे करते हैं ना, इसको फेंक के कैसे कैसे आपको पता है? तो अगर हम किसी गाँव में रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, अगर हमने इसको यूज़ किया, इसको ऐसे रोल करना है, पुराना जो अखबार का टुकड़ा होता है उसमें लपेटना है और फिर उसके बाद फेंकना है, ठीक है? और दूसरा होता है अब जो नई मतलब जो नई तकनीक जो नई चीज़ यूज़ होती है मेंस्ट्रुअल कप, एक कप आता है, ठीक है? तो ये होता है कप, ठीक है, जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो पैड क्या करता है, पैड को एब्जॉर्ब करता है, चीज़ें अपने अंदर रोक लेता है। इसमें क्या होता है, खून यहाँ कलेक्ट होता है, ठीक है? इसको हम कहाँ डालते हैं, अपने योनि में डालते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि इससे मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होती है या आराम से चला जाता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसको ऐसे करके डालते हैं, ऐसे करके, ठीक है? तो ये आसानी से चला जाता है, ठीक है? और दूसरा हम कैसे डालते हैं इसको, ऐसे सी बना के, ठीक है? ऐसे सी बना के, तो ये आसानी से चला जाता है। जब ये चला जाता है तो ये अंदर से खुल जाता है, फिर जब ये खुलता है तो जब हमें पीरियड्स आते हैं तो जो ब्लड होता है वो इसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है? ठीक है, सब जमा हो जाता है इसमें। फिर इसको हल्का से दबा के निकाल लेते हैं और फिर जो ब्लड होता है उसको आप लोगों ने पहले देखा है ये? नहीं, पता था आप लोगों को? इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कि कार्ड होते हैं हमें डिस्पोज करने को, इससे कोई नहीं। और कार्ड ऐसा होता है कि खर्चा भी बहुत होता है, हर महीने का खर्चा कितना ये होता है, साल साल चलता है, जितने साल मर्जी इसकी चला जो लाइफ होती है वो 10 साल की होती है, गर्म पानी में बल्कि ठीक है? और इसको स्टेलाइज करना होता है, मतलब गर्म पानी लिया और उसमें जब आपका मतलब आपने यूज़ कर लिया उसको डाल देना होता है, ठीक है? और जब उसको डाल देते हैं तो ये स्टेराइल बैग होता है, फिर इसमें डाल देते हैं, इसको साफ होता है, इससे कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो मतलब जैसे आजकल नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो आगे जाके ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये अलग अलग साइज़ के भी आते हैं, इससे छोटा साइज़ भी आता है, स्मॉल साइज़, ये मीडियम साइज़ का है और इससे बड़ा भी आता है, ठीक है? और जो अब और जो चीज़ें यूज़ होती है, एक होता है टैम्पॉन, ठीक है? ये होता है टैम्पॉन, ठीक है? टैम्पॉन क्या होता है, एक ऐसा मतलब ऐसा ही होता है, वो एक तरह का कपड़ा टाइप मतलब कपड़े से ही होता है। उसमें क्या होता है, जब हम उसको अंदर डालते हैं, मतलब उसको भी हम योनि में डालते हैं और उसमें नीचे धागा होता है, धागा ना उसमें बस ये हम अंदर से डालते हैं। इसको यहाँ से डालते हैं अंदर योनि में, तो क्या होता है, ये खून को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कपड़ा बाहर वो बाहर आके खून एब्जॉर्ब होता है, इसमें वो अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। पर ये है कि ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये बढ़ता चला जाता है, अब जब बढ़ेगा तो निकालने में दिक्कत होती है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी फंस जाता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अब आपको मंजू बताएगी कि हम अपनी सफाई कैसे रखते हैं। मासिक धर्म के दौरान हमारी सफाई कैसे रखते हैं। अब आपको समझिए, जब आपको पीरियड हो रहे हैं, महीना हो रहा है, तो आप कैसे अपनी सफाई रखें? सबसे पहले तो आपको साफ पानी यूज़ करना है। जब आप अपने निचले हिस्से को धोते हैं तो आपको हमेशा साफ पानी का यूज़ करना है और गर्म पानी रखना है, ठीक है? उसके बाद सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं ना, आपको हमेशा 6 से 8 घंटे में बदलते रहना है, ये नहीं कि आपको 2 दिन से यूज़ किया, 6 से 8 घंटे में हमेशा बदलना है, चाहे आपको ज़्यादा फ्लो हो रहा हो कम फ्लो हो रहा है, हमेशा चेंज करना है। उसके अलावा हमेशा नहाना है, रोज़ नहाना है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ी यूज़ करें, और साबुन और गर्म पानी का यूज़ करना है। और उसके अलावा जब आपको पीरियड हो तो सूखे और साफ कपड़े पहनिए और हमारे जो अंडर होते हैं हमेशा अलग होने चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा नैपकिन बदलने के बाद हमेशा अपने हाथ धोएं और उससे पहले भी हमेशा अपने हाथ धोने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि महामारी के टाइम पे डाइट कैसे लेनी चाहिए, यानी खाना किस टाइप का खाना चाहिए। पहले तो कि हरी सब्जी खानी चाहिए क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन होते हैं जो खून बनाने में मदद करते हैं। और दूसरा फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। और तीसरा जो सेल्स होता है उसे कम खाना चाहिए और रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ नियम होते हैं जो हमें महामारी के टाइम यूज करना चाहिए। महामारी के टाइम पे सबसे पहले होता है कि कोई ऐसा अगर उत्पादन नहीं मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं अपने योनि में डालनी चाहिए जो हमारे क्या कर सके हमें हार्म कर सके, मतलब हमें कोई दिक्कत हो जाए। दूसरा होता है पानी से हाइड्रेट रहे। एक तो ऐसा होता है खून निकलता है, दर्द होता है, तो बॉडी क्या होती है बहुत थक जाती है और दर्द हो रहा है, तो अगर डिहाइड्रेट होता है पानी की कमी हो जाती है, तो हमें क्या करना है पानी लेते रहना है। तीसरा है 100 में रखना, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है सिर्फ लेते रहना है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत क्या करना है जितना भी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, फिर हाथ लेना है, इसको देखते रहना है, ठीक है? और समय का ये नहीं है
कि पूरे दिन जैसे गाँव में हो रहा है कि अगर मतलब वो पीरियड हो रहा है तो पूरे दिन काम करना है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। काम करना है बट अपना रेस्ट जो है वो जरूरी है, ठीक है। रेस्ट लेना है प्रॉपर, तभी बॉडी सही रहेगी ना। अभी तो है नहीं ज़्यादा काम करोगे तो ठीक रहेगा नहीं, और ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। जड़ी बूटियाँ और मतलब कि जैसे हम ऐसे करते हैं कि घर में अभी जो घर की जैसे हम बोलते हैं ना अदरक वाला पानी पीना चाहिए, उससे ठीक होता है। तो जो घर के उपाय हैं वो करने चाहिए, हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जरूरत नहीं कि हमें दवाइयाँ लेनी, ठीक है। इससे आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, घर की बनी हुई जड़ी बूटियों से अपना इलाज करना है, ठीक है। और नमक मतलब नमक के मारे से आना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे दर्द होता है, ऐसा बोलते हैं कि हल्के से गर्म पानी में नमक डाल के जहाँ भी दर्द हो रहा है उसको रखना चाहिए। नमक क्या करता है, जो दर्द होता है उसको मतलब खींच लेता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी बहन के नियम, ठीक है। धन्यवाद, समझ आया? कुछ है धन्यवाद, हो गया। हाँ, इधर आओ। नाम क्या आपका? कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, कैसा अच्छा लगा। बहुत मेहनत करी थी, अभी बहुत डर लग रहा था। कल रात करी थी सारी मेहनत। नहीं, अभी सुबह करी है। अच्छा, हमें बनाना है। ये देखो अब सब गाँव वाले जा रहे हैं। खातिरदारी चल रही है परी? है परी? बोलना मत, बोलना नहीं, जो हिलेगा वो तेजू बनाए आउट 1 2 3 तेजू आउट 1 2 3 4 5 3 4 बजे 4 बजे मूव तेजू रानी रानी और इन्होंने में मूव तेजू मूव तेजू रानी आउट भाई क्या भी लगा जीत गई। अरे एक बोतल में वो मार खाएगा, वो मार खाएगा। घोड़ा जमा खाई, नीचे देखो मार खाई, 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 नीचे देखो मार खाई, नीचे देखो मार खाई। घोड़ा जमा खाई, घोड़ा जमा खाई, नीचे देखो मार खाई, घोड़ा जमा खाई, नीचे देखो मार खाई, नीचे देखो मार खाई, नीचे देखो मार खाई, घोड़ा जमा खाई, नीचे देखो घोड़ा जमा खाई, नीचे देखो मार खाई। अंताक्षरी बताओ, पहला गाना ही आने लोगों को। मैया यशोदा तेरा कन्हैया मेरे लड़ता है राम जी की सुरीली महिमा, सुरीली महिमा की कृपा से। सौते गाओ। अरे तुम्हें ये की लीला है न्यारी दोनों गला काम मौत से गाओ। और 12:30 बजे पहुंचेंगे। थोड़ा पास में आने से वाला नहीं बढ़िया। किसे गीत गा किसे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। कोई और भी गाओ, कनीजा तुम भी गाओ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कटे जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। परसों भी आए थे राम जी। ओ वेरी गुड। गा से बताओ जैगी गा से गाओ हाँ गो गो। इनको नहीं आ जाएगा गाइस, गो से इनको गाना नहीं आ रहा है। तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां यहाँ यो से गाओ। मम्मी को मैनी को अब यो से या गलियां गलियां ही बोल दे 3 बार तेरी गलियां। परी गाना सुनाओ। तुम भी बोलो कुछ। परी को गाना गाओ, कोई पोएम आती तो वो गा दो। मैं नहीं गाऊंगी तो तुम भी गाओ। अरे पूछो, मेरे को कुछ ज्यादा बुखार था। कुत्ते ने कहा दिया था, अपन कहां काटा गाओ टिक टिक वो वाला सुना आपने? ये वाला यहाँ में वो क्या था? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। गो गोरी नाचे अरे चमक चमक, अरे चमक चमक तुझे मत गोरी नाचे नाचे।
डिमांड है भाई जा थोड़ी देर करना पर कर जा थोड़ा सा भाई, कुछ भी ऐसे भी गाना बता दे। गुलाबी शरारा पे करेगी। बाय बाय परी, बाय बाय निहारिका, बाय बाय परी। ये देखो अब हम जा रहे हैं वापस, तो हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया। बताओ ये क्या है? गाइस ये देख लीजिए, ये रितिका थी, इसका फ़ोन खो गया है जो कि मैंने छुपा रखा है, और मैं इसको नहीं बताऊंगी कि मैंने इसका फ़ोन छुपा रखा है। इस रानी को परेशान कर दिया पूछ के, चक्षु और दीक्षा कोई बोल रही कि तुमने मेरा फ़ोन छुपाया, अब समझ रही। तो मैंने कहा था ये कन्या बहुत वो रही थी, अपना फ़ोन ढूंढ रही। बजने लग गया गाइस बज रहा था। मुझे पता ही नहीं था। अरे तेरी कसम नहीं है भाई, सर पे हाथ रख के कैसे मार दिया उसने। बता यार मेरे पास मैं चला तेरा फोन नहीं मिल रहा तो अपना फोन बंद कर लूं, क्यों ढूंढूं मैं? अब चले नहीं गया। कौन सी धान में जाती है तू? अबे आना आगे बताइए। लता क्या खिला लाई तुझे? मतलब साइलेंट में नहीं पड़ा तो वीडियो चला भाई। गाइस देखो मुझे पता है इसका फोन कहाँ है। तो दीक्षा थोड़ा परेशान हो गई है, मैं इसे बदला ले रही हूँ क्योंकि इसने मेरा हॉस्पिटल में चुराया था फ़ोन, ऐसे ही छुपा दिया था। सबको छोड़ तो मेरे कान में की बोल रही है, फ़ोन मेरे कंधे में रख के गोली चला रही है। नहीं रहेगी भाई, पता तो है ही छुपाया करके किसी ने। इसको पता होगा चोर कहीं की चोटी। अरे चोटी तू चोटी सीधा चोटी। ये मतलब ये मेरे पीछे से आई और क्या कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं हम मतलब मैम का वो लेक्चर सुन रहे थे, पीछे से मैंने हाथ डाला इसके जेब में तो फ़ोन था। मुझे अचानक मतलब मुझे याद आया इसने मेरा फ़ोन छुपाया था, मैंने भी छुपा दिया। ओके जब भी मुझे भी डाले पैक करके, भरोसा भी नहीं रहा। अलमीरा है पता चला देख आता निकाल, क्या खिला इसको? कहीं रो तो नहीं दिया, रो जा रो, ठीक है ले। तो गाइस कृतिका जो ज़्यादा परेशान हो गई, मैं इतना परेशान नहीं करना चाहती थी। दे दे यार, अगर ये आस-पास भाग दिया तो फिर दे दे यार, दे दे रानी, दे दे यार उसका फोन, क्यों सता दिया उसे? चीची उसको ये भरोसा नहीं किया मेरा कि चाबी और बता कंडो निकल। थैंक्स पता तो कैमरा पकड़। कृतिका मेरा फोन मेरा बैग चेक कर सकते हैं।
और ये देखिए हमारी जूनियर को बस जहाँ तहाँ बाल बनने लग जाती है, बहुत ही काली आ रही है, पता नहीं क्यों चमक गई। ये देखिए लता भी परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। रितिका जिसके पास तो सोच रही है ना उसी के पास है। बार-बार गई जिसकी बात होती है वो मेरे बारे में घुस रही है। तो गाइस देखो, रो पहले तू रो यार। मतलब तू उसके साथ रहती है फिर भी तो तेरे भरोसा नहीं है। मुझे दौड़ाना तुम लोगों ने कसम से बता दो रितिका का फोन खो चुका है गाइस। गाइस इसे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरे पे शक नहीं है गाइस, मतलब मान गई मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को। मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे पे 1 मिनट शक नहीं है और फोन अलग बज गया इसका 2 बार। और मेरे पे क्यों कर रही है इतना ज्यादा शक, ये बता तू के बाद होगा काट मार भी ना ये नहीं हो जाएगी। मैंने तो बात कर रही थी उसके साथ अच्छा तो मैं बहुत बात आई हूं तेरे पास, याद रख तो आई थी बाद में आ गई। बहुत ज़्यादा जिसके पास मेरे ना उसको पेलना। हां सही कह रही हो। तानी मेरे को बता के काम कर रही है गाइस और ये अभी तक भी नहीं सुन पा रही है। अनाउंसमेंट कर दो ग्रुप पे। हां कर जल्दी कर बोला। हेलो लाइन लग हां ठीक है ओके तुम लोग जाओगे कौन क्या खाने वाली हाँ दूंगी मैं अपनी। मेरा नाम से लगाने खाली बता दो बस कहीं गई थी डर चला दिया फोन ढूंढने के चक्कर में उसका। कैसे सामने वाले दया जो आदमी सही होता है रितु की बच्ची मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा। लता का फनी मोमेंट। क्या हुआ कह रही अपने बैग में चेक कर ले बदतमीज जितनी है ना ये तू होती है मेरे को कोई हाथ नहीं है। गॉड गॉड तू लगा रहा भाई उसे अभी भी शक्ति अभी भी उसे पता नहीं कि मैंने फोन छुपाया। क्यों वीडियो नहीं बनाओ तेरी? वीडियो नहीं बनाऊं? ये देखते कैसे कैसे कपड़े कर रखे थे तुमने। गाइस मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं इसके सामने ही बजा 3 बार, इसका फोन साइलेंट भी नहीं है तब भी इसने सुना नहीं। नहीं था भाई, बजा है ये तेरा वो बिना वजह लता को पीट दिया भाई। शक है जबरदस्ती में से कह रही नहीं तेरे पास है कोई इन्वॉल्व नहीं था, मुझे सिर्फ मुझे पता था, बस उस टाइम पे पता चला उसे जब बजा तेरा फोन। मुझ पे तो शक ही नहीं था इसका। था तेरे मेरे को फिर इतना नहीं था जितना नहीं इसके पास ही होगा वही यार। मैं तो इशारे भी करती थी इसको, इसने देखा ही नहीं। खुशी हो रही है आज को तो दिखा दिया सबको पेल बुला तो दिया तूने। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है ही अच्छी। इसने बताया, इसने लता ने और कोमल, शायद कोमल और कुमारी मनीषा कौन थे वो जब हमारी इमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी, इनने मेरा फोन छुपाया था। मैंने कब छुपाया था? ये यही तो थी छुपाने वाली। मैंने कब छुपाया था? ये हो सकती है मैंने भी छुपाया था। इन्वॉल्व तो बाद में तुम भी तो इधर उधर हो रहा था फोन जो अरे तूने बदला ले लिया। चलते हैं अच्छी बहुत जल्दी ले लिया तुमने रे मैंने। बहुत जल्दी। अरे मैंने बताया मैं पूरे टाइम तेरे उसमें ऐसे रखी हुई थी। में रानी का पीवी भी हो जाता। और जब मैंने कहा कि बैग में चेक क्यों नहीं कर रही तो खुद के तो लता ने मुझे शक की नजरों से देखा। ये क्यों बोल रही है ऐसा, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुम दोनों की तरफ देखा ही नहीं उस टाइम पे। अलर्ट रहना पड़ता है ना। फोन मिलने की खुशी कितनी है भाई तुझे? शराब उसे अपना तो तू चल पतली है, छोड़ दे तेरे को, अब मैं तेरे को बोलना भी छोड़ दिया। उसे इतना पतला क्यों कर रही है तू बाहर जाके हैं? मैं खाने नहीं खाती है क्यों? क्योंकि एक रोटी छोड़ खा के छोड़ देती हूँ। जो तू क्यों नहीं खिलाती मुझे जबरदस्ती? मैं तो कहती हूँ खाओ तू क्यों नहीं खाती फिर? जब टी व्लॉग में डालना। जा रही हैं वापस अपने कुटीर की ओर। ये उसे मना रही है पर इस पे भरोसा मत करना लता। देख तेरे पे भरोसा ही नहीं है इसे, भरोसा ही नहीं है इसको तेरे पे। ये है महिमा चौधरी का रूम, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना शांत लग रहा है ना, है ना।
और ये लिख रही थी, मैंने इसे लिखने भी नहीं दिया और लाइट्स बंद कर दी इसकी अलग। अभी मुझे पीटने को तैयार है। और इसी तरह आप आज का दिन हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नए दिन में। बाय बाय गाइस।